अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप मेरा चैनल देख रहे हैं। शाहरुख खालिद यूके में पाकिस्तानी लेडीज़ को सज़ा हो गई। अब मैं दो आपको स्टोरियाँ सुनाऊंगा। एक लेडीज़ को 3 साल की सज़ा हुई और एक और। अब हम पाकिस्तानी काफ़ी तादाद में यूके में और उनकी गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं। पासपोर्ट भी हमारे पास है, जॉब है, स्टूडेंट वीज़ा है, परमानेंट है, साइलम है और हम उनके मुल्क में जाते हैं, पनाह लेते हैं। और लाज़मी बात है, जब इनकम का ज़रिया कुछ नहीं होता तो फिर हम एप्लीकेशन दायर करते हैं यूके में कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारे इनकम का ज़रिए नहीं। और जो लेडीज़ हैं जो अपने आप को सिंगल पेरेंट शो कराती हैं, फिर वो भी कहते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास इतने इनकम का ज़रिए नहीं। इस तरह जो है वो मंथली जो सिस्टम है बेनिफिट देती है यूके की गवर्नमेंट। और यूरोप में भी आई थिंक यही सिस्टम है। अब गलती कहाँ पे की है इस लेडीज़ ने? गलती हुई है कि इसने झूठ बोला। लाज़मी बात है, वो हर चीज़ पे तो नज़र रखते हैं कि पैसे कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल है। आई थिंक इस लेडीज़ के ना, इन मोहतरमा के 6 बच्चे थे। 2016 से लेके 2024 तक ये 24 या 25 जो चल रहा है अभी, ये पैसे लेती रही हैं यूके की गवर्नमेंट से मंथली। लाजमी आदमी इन्होंने कहा मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मैं सिंगल पेरेंट्स, मैं अपने बच्चों की कफालत खुद कर रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक हर साल उनको जमा करानी पड़ती है, यानी कि आपके पैसों में अगर इजाफा हो रहा है कम हो रहा है, एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। इसी तरह इन्होंने आई थिंक 10 साल से ऊपर बेनिफिट लिया, लेकिन किसी ने इनकी कंप्लेन की, क्या किया। जब इनके ऊपर इंक्वायरी हुई कि इनको जो मंथली पैसे मिल रहे हैं, जब इंक्वायरी हुई, इनके घर वगैरह आए, तो उनको पता चला ये सिंगल पेरेंट नहीं है। ये लेडीज़ जो उन्होंने शो कराया कि आई थिंक 4 बच्चे जो हैं मेरे छोटे हैं, 2 जो हैं वो बड़े हो गए हैं और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। सबसे बड़ी बात, सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला भाई ये तो घर में अपने पार्टनर के साथ रह रही है। और अगर आपके पास पार्टनर हो और वो भी मैन हो, तो यूके की गवर्नमेंट कमाने का ज़रिया भी हो, तो फिर यूके की आप जो पैसे ले रहे थे मंथली, जो गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रही थी, वो आपने गलत बयानी की है। झूठ बोल के आप पैसे ले रही हैं। तो कानून हरकत में आया, इंक्वायरी हुई तो पता चला ये सिंगल पेरेंट नहीं है, कि इन्होंने झूठ बोला। और अगर ये बता देती, अगर एक एक अपनी इन्फॉर्मेशन, भाई गाड़ी ली है, एनीथिंग, आपका कारोबार में इजाफा हो रहा है, इनकम में इजाफा, सब उनको बताना है। लेकिन इन्होंने छुपाए रखा सिंगल पेरेंट्स का। और इनका पार्टनर भी था जिनके साथ घर में रहता था। इंक्वायरी, और इनको 3 साल की जो है वो सज़ा भी दे दी गई, और जो उनको बेनिफिट मिल रहा था यूके की गवर्नमेंट की तरफ से मंथली, वो भी ख़त्म कर दिया गया। एक वाक़या तो ये हुआ है क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है अपनी छुपा के रखी। अगर ये सच बोलती है, हर साल सच बताती, तो ये मसला नहीं आता, 3 साल की सज़ा हो गई। दूसरी है, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है लोग कमेटियाँ डालते हैं, जिसको वीसी या टीसी जो भी कहते हैं, वो लोग डालते हैं। एक लेडीज़ मोहतरमा थी, उनको भी बेनिफिट मिलता था मंथली जो है वो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से। अब उन्होंने गलती क्या की है? गलती ये कि हर आपको पता है अपने ही पैसे होते हैं, 500 पाउंड दे दिए, 1000 पाउंड दे दिए, इस किस्म की जो थी उनके पास कोई कमेटी देती थी। 500 पाउंड आई थिंक है वो मंथली देती थी। और आपको पता है वो कमेटी में जो होता है पैसे सेविंग हो जाते हैं, 1 साल तक जो है मामला भी हल हो जाए। हर बंदे की 1 महीने में एक दफ़ा कमेटी निकलती है। तो 6 महीने या साल तक आई थिंक इनकी कमेटी का प्रोसेस चला होगा। जब इनकी कमेटी निकली तो इनके बैंक अकाउंट में आई थिंक कोई साढ़े 3,000 या 4,000 जो है वो पाउंड आ गए। अब इन्होंने अपना बैंक अकाउंट मेंशन किया हुआ था, गवर्नमेंट के रिलीफ में चल रही थी, गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती उस पर चल रही थी। अब वो जो पैसे आए तो लाजमी था इनको बुला लिया, आ जाओ। तो इन्होंने बताया मैंने तो कमेटी डाली थी, वहाँ से पैसे हैं। उन्होंने कहा आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम में लिख के देनी चाहिए। अगर आपने कमेटी भी डाली थी जिससे आपको पैसे आने थे, बेशक आपके अपने पैसे हैं जो आप सेविंग कर रही हैं, और उस पैसों से आपकी कमेटी भी निकल आई है, लेकिन आपने हमें नहीं बताया। तो उनका जो बेनिफिट मिल रहा था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और आगे देखें आगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अब जो पाकिस्तानी आए ना, या पाकिस्तानी यूके आते हैं, अब जो भी आए भाई, अगर आप उनकी गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं ना, तो अपने बारे में सच बताओ। अब वो वाला चक्कर नहीं है, आपके पास यूके का पासपोर्ट भी है और लॉ उनके बड़े चेंज हो गए हैं। जो अब यूके का पासपोर्ट और बाईबाउंड आप पीछे से पाकिस्तान से हो, वो आपको कानून के मुताबिक बड़ी सख्ती कर रहे हैं। और अगर आप सच बता भी दो, अगर आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है, फिर भी आप गवर्नमेंट से बेनिफिट लो, हम सच क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमें लालच है। लालच क्या है? हमें भाई गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिल रहा है, हम यूके में भी कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का बेनिफिट हम क्यों छोड़ेंगे? जैसे पाकिस्तान में आपको पता है, अल्लाह माफ़ करे, बेनज़ीर इनकम, आई थिंक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड था। जब उसकी इंक्वायरी हुई थी, खाते पीते लोग जो थे वहाँ से पैसे ले रहे थे। तो इसी तरह यूके में देखिए बहुत अच्छा निज़ाम है यूरोप का, मानता हूँ। जिसके पास पैसे कमाने का ज़रिया ना हो, वो वाकई उसको रिलीफ भी देते हैं और मदद भी करते हैं मंथली, जब तक वो खुद कफ़ील ना हो जाए, जॉब या बिज़नेस या सेटल ना हो जाए। लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि आप सेटल भी हों, पैसे भी कमा रहे हो, और गलत बयानी और गलत इन्फॉर्मेशन जो है अब उनकी गवर्नमेंट में जहाँ से ये पैसे मिलते हैं मंथली दे रहे हो, तो वो कार्रवाई करेंगे ना। अगर हम सच बोलें हम लोग, और देखें यूके का कानून है, अगर जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो आपको ये चीज़ जो है वो मिलना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने हर साल जो है वो जमा करानी होती है। अब एनीथिंग एज, आपकी कितनी इनकम आ रही है, मंथली आ रही है, 6 महीने की क्या पैसे आ रहे हैं, सब बताना होता है। अब वो लेडीज़ देखें, अपने आप को ये शो कराती रही मैं सिंगल हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, अपने बच्चों की अकेले जो कफालत कर रही हूँ, लेकिन उनके पास पार्टनर था, उनको 3 साल की सज़ा, झूठ बोला।
इस तरह भाई यूके में जो भी चीज़ें आपके पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन जो उनका इदारा है उधर जमा कराओ, वरना आपके लिए मसला बन जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं यूके की गवर्नमेंट से। और मेरा ज़ाती मानना, ठीक है भाई यूके बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन मेरे भाई सच तो बोलो ना, वहाँ जाके आ रहा है जा रहा है ये क्या है यार, उनकी गवर्नमेंट से जो आपको रिलीफ मिल रहा है या रिलीफ ले रहे हो, उसके चक्कर में आप अपनी इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम ही उनको नहीं बता रहे नहीं बता रहे होते। और आप जब उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते तो फिर देख लो ये अभी क्या हो रहा है। अब यूके में ना सख्ती है, आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम छुपाओगे वो आपको पकड़ लेंगे, राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं। कब तक, यानी कि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम छुपाओगे और यूके की गवर्नमेंट से पैसे लेते रहोगे? यार ये दूसरों का भी हक बनता है, ये नहीं है आपके पास कमाने का भी जरिया और आपने फिर भी जो है वो रिलीफ लेना है यूके की गवर्नमेंट से। आज के लिए इतना ही, बस दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।